क्या आपको रियल एस्टेट का थंब रूल पता है? क्या आपको प्रॉपर्टी में सही मायने में जो इन्वेस्ट करते हैं सेकेंड इनकम के लिए, उसका जो एक थंब रूल है 3/20/30/40, ये थंब रूल पता है? क्या ये इथिकल वे और प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या इसके बारे में पता है? दोस्तों, मेरा नाम दिलीप जादव, मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। आजकल मैं लोगों को मिलता हूँ तो लोग कहते हैं कि हमें प्रॉपर्टी लेनी है। मैं उनको बधाई देता हूँ, बढ़िया है सर, आप प्रॉपर्टी ले रहे हो। बट मेरा ये सवाल रहता है कि आप प्रॉपर्टी अब रहने के लिए ले रहे हो या निवेश के लिए ले रहे हो? तो लोग बहुत सारे कहते हैं कि हम निवेश के लिए ले रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टी निवेश के लिए ले रहे हो तो एक सिद्धांत काम आ जाता है कि इस सिद्धांत के अनुसार अगर आपने इस प्रॉपर्टी में निवेश किया तो शायद आप आगे जाके कुछ भी किसी तरह का कोई आपको कॉम्प्लिकेशंस आपके लाइफ में नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपने उस सिद्धांत को नहीं जाना, नहीं पहचाना और उसके अगेंस्ट में जाके आपने अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो आपको बहुत बड़े रिस्क के पैमाने में आ जाओगे। दोस्तों, मेरा ये नहीं कहना है कि आप प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आपको रहने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं तो ज़रूर कहता हूँ कि आपको जो भी करना है रहने के लिए प्रॉपर्टी ले लीजिए। सवाल नहीं बनता है कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो आपकी बहुत पहले प्रायोरिटी है। लेकिन अगर आपके पास में एक घर है और आप दूसरा घर सिर्फ निवेश के लिए लेना चाहते हो तो कुछ इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी में एक रूल आता है 3/20/30/40। आज के 15 साल बैंक इसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ करती थी तो उनको कोई तकलीफ नहीं रहती थी और लोग भी इसी रूल को फॉलो करते थे, उनको कोई तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन बैंकों ने भी आजकल इस रूल को मानना बंद कर दिया है और लोगों ने भी इस रूल को मानना बंद कर दिया। तो इसके वजह से कारण क्या हुआ है कि लोग बहुत बड़ी कठिनाई में फंस गए, बैंक का एनपीएस बढ़ गया है, लोगों के पास में ईएमआई देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। और ऐसे ये महामारी आ गई लास्ट 2 साल के पहले, उन्होंने तो सबका बेड़ा पार कर दिया कि कितने सारे लोगों के घर बेचने पड़े जो ईएमआई नहीं देने के कारण। ये सब क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने उस सिद्धांत को फॉलो नहीं किया। तो मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ क्यों ये इतना बड़ा सिद्धांत है जिसको हर एक ने फॉलो करना चाहिए। अगर आप घर निवेश के लिए ले रहे हो तो बात है मेरी, पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप रहने के लिए घर ले रहे हो तो ये सिद्धांत किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपकी वो ज़रूरत है। लेकिन अगर आप निवेश के लिए ले रहे हो तो इस सिद्धांत को ध्यान रख दीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार अगर आपके पास में सब कुछ है तो आप बिल्कुल, मैं कहता हूँ आप चले जाइए प्रॉपर्टी में। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? 3/20/30/40। तो 3 माने क्या है? तो 3 इसका मतलब है कि दोस्तों, आपकी सालाना जो इनकम है उसके जो भी आपका लोन रहेगा वो उसके 3 गुना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपया है या 12 लाख रुपया है, तो एक एग्जांपल पकड़ते हैं 10 लाख रुपया है, तो आपका जो भी लोन रहेगा ये 30 से 35 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग्स 20 नंबर। तो 20 क्या है? तो ये 20 है, ये लोन का टेन्योर है। आपका जो भी ईएमआई रहेगा वो हमेशा 20 साल के अंदर ही होना चाहिए, 20 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप 20 साल के ऊपर जितना ज़्यादा दोगे उतना ही ज़्यादा आपका घर की वैल्यू के डबल टिबल आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो उसमें। थर्ड चीज़ आता है 30 यानी क्या है कि आप जो ईएमआई देते हैं वो आपके मंथली इनकम के 30% होना चाहिए। दोस्तों, हम जब बीमा बेचने के लिए जाते हैं तो हम हमेशा एसेट एलोकेशन के बारे में लोगों को बताते हैं।
फाइनेंशियल थंब रूल बताते हैं। तो ये एसेट एलोकेशन में ये बात मैं हमेशा उनको ज़रूर बोलता हूँ कि आपका जो भी ईएमआई होना चाहिए वो 30% आपके इनकम के 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और आया बाद में 40%। तो 40% क्या है, 40 क्या है कि आपकी अगर आप कहीं भी अपने प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसका जो डाउन पेमेंट है वो लगभग 40% होना चाहिए। 40% होने से क्या हो जाएगा कि आपका जो रिस्क पैटर्न है वो बहुत कम हो जाएगा। तो आपको सिर्फ, अगर मान लो आप किसी कोई भी एक फ्लैट लेते हो कहीं अच्छी जगह पे और जिसकी वैल्यू 1 करोड़ है, तो लगभग अगर आपके पास में 40 लाख रुपया है तो आप आराम से उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए जा सकते हो, क्योंकि आपके पास में डाउन पेमेंट 40 लाख रुपया भरने के लिए है। लेकिन अगर आपके पास में डाउन पेमेंट नहीं है तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत में आ सकते हो। दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें हमें ये बताने के लिए क्यों आपको ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि लोग अननेसेसरीली जो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए रिस्क तो ले रहे हैं, लेकिन कभी वो ध्यान नहीं दे रहे कि हम वो प्रॉपर्टी ले तो रही है लेकिन कितनी दूर है, क्या हम आसानी से वहाँ आ जा सकते हैं। सेकेंड थिंग्स है, वहाँ जो प्रॉपर्टी लेने के बाद में जो ईएमआई लगेगी तो लगेगी, लेकिन क्या हमें जो किराया मिलने वाला है वो सही मायने में बराबर है। नहीं तो क्या होता है, हमारा ईएमआई लगभग 50,000 या 1 लाख के बराबर रहता है और हमें जो वहाँ से रेंट मिल रहा है या 10 या 20 हज़ार रुपये मिलता है। तो ये क्या सही बात है आपके लिए। साथ में हर प्रॉपर्टी के पीछे बहुत सारे चीज़ें आ जाती है, मेंटेनेंस आ जाता है बहुत सारी, या अगर आप कहीं मानो में इसमें लिटिगेशंस के बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप हमेशा, आप अगर अपने लिए निवेश के लिए दूसरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप इस सिद्धांत को फॉलो कर दीजिए। ये सिद्धांत है 3/20/30/40। अगर इस रूल को आप फॉलो करेंगे तो आप कभी भी दिक्कत में नहीं आएंगे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी बनती चली जाएगी। लेकिन अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं। तो अगर आपको निवेश में करना है तो हम आपको वही, हमारे पास में जैसे एक्चुअली प्रॉपर्टी होने के साथ में रियल वर्चुअल इस्टेट प्रॉपर्टी भी है हमारे पास में। तो हम आपको उसकी जानकारी हमें दूसरे वीडियो में आपको देंगे। वर्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे कैसे उसको, मैं आपको उसका एक पोस्टर दिखाऊंगा, इस वीडियो में भेज दूंगा आपको उस पोस्टर के साथ में, और उसके बारे में हम एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरे इस बात को आप ध्यान रखिए, बात को नज़रअंदाज मत कर लीजिए। आपको प्रॉपर्टी में निवेश करना है तो कर लीजिए, लेकिन ये जो रूल है, ये जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को मद्देनज़र रखते हुए आप प्रॉपर्टी को ले सकते हो। धन्यवाद। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए, ये रूल कैसे काम करता है, अब उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो मुझे ये आपको बताने में बहुत खुशी हो जाएगी। सो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए जिनको ये प्रॉपर्टी के बारे में लेना चाहते हैं, वे प्रॉपर्टी का निवेश करना चाहते हैं, उनको ये बात बता सकते हैं आप। धन्यवाद दोस्तों।